है और किसी भी तरह की जो है अगर कोई आपराधिक तत्व कोई जो है उपद्रव करता है तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों के साथ साथ काशीपुर समेत उधम सिंह नगर जिले के सभी ब्लॉकों में मतगणना का कार्य संपन्न हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम के ताले खोले गए और मतपेटियों को मतगणना स्थल तक लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच जिले के सभी ब्लॉक में पंचायत चुनाव की मतगणना कराई गई है। देखिए, नवीन कृषि मंडी हमारे काशीपुर के अंदर आज चुनाव मतगणना की कार्यवाही चल रही है। हमारे 141 बूथ हैं, जिसमें हमने यहाँ काउंटिंग के लिए 34 टेबल लगवाई है। इस तरीके से ये करीब हमारा 5 राउंड में काउंटिंग होगी। अभी पहले दौर की मतगणना चली है, वो अभी कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसका वैल्यूएशन किया जा रहा है। अलग अलग बूथ के अलग अलग टेबल पे है, तो उनको जोड़ के है, इसके बाद हम उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर पाएंगे। नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं आई, सब सामान्य चल रहा है और बड़ी सूझबूझता के साथ मतगणना कार्यक्रम चल रहा है। परिणाम जो है अभी हम बता देंगे। अभी एक राउंड हो गया, दूसरे राउंड की स्टार्ट करवा दी गई है। ठीक है, अभी एक राउंड पूरा हो गया, दूसरे राउंड की चल रही है। हम 243 वोटों से जीते हैं। और कौन से गाँव से आप? हम कटैया से। क्या लड़के आप कौन से पद? ग्राम प्रधान। आपने अपनी प्रतिद्वंदी को लगभग कितने वोटों से? 243। बहुत खुश है। हमारे जो सबका धन्यवाद बोलना चाहेंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया, सपोर्टर का। और हमारे जो ससुर जी हैं, उन्होंने 25 साल से मेहनत की है। इस बार उनके बेटे ने कर दिखाया है। बहुत खुश है सब। ग्राम पंचायत नागल बुलंदावाला से श्रीमती अंजू पत्नी रफल सिंह, शिमलास ग्रांट से श्रीमती सुषमा बोरा, नागल ज्वालापुर से राखी देवी पत्नी जितेंद्र ने प्रधान पद पर जीत दर्ज की है। वहीं दूधली ग्राम पंचायत से अनूप सिंह पुत्र श्रवण सिंह ग्राम प्रधान चुने गए हैं। जीत के बाद सभी प्रत्याशियों ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि वे क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। वाले से बहुत टफ था, क्योंकि हमारे जो पहले गांव के प्रधान थे वो 4 बार से प्रधान थे, 2 बार उनके मिसेस 2 बार वो थे। तो मैं पहली बार, मेरी वहाँ से जीत हुई है। मैं पहली बार खड़ी हूँ। हमारा जो हमें प्रत्याशी वहाँ से पहली बार बदली, कई साल से वही बनती चली। एक बार परिवर्तन होना जरूरी था और मैं अपने गाँव वालों से सच्ची वादा करती हूँ कि मैं उनकी विकास करूँगी और उनकी सेवा में हमेशा लगी रहूँगी। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड। गाँव के वादे, ये जंगली जानवरों का आतंक है, और जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और अपने क्या बोल ये प्राइमरी स्कूल का जो ये बच्चों के प्रति शिक्षा का सब 3 प्रत्याशी थे। 30 प्रत्याशी थे और 36 से विजय। बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट विकास खंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना संपन्न हो गई है और विजयी प्रधानों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रत्याशियों और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। वहीं प्रशासन ने मतगणना को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया है। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि उत्तराखंड के अग्निवीरों को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में सीधी तैनाती दी जाएगी। सीएम ने कहा कि अतिक्रमण, अवैध खनन, वन्यजीव शिकार और जंगलों से जुड़े अपराधों पर अब प्रशिक्षित अग्निवीरों की मदद से प्रभावी नियंत्रण किया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह निर्णय मानवता और वन्य जीव संरक्षण दोनों के लिए कारगर साबित होगा। हर जिले में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित की जाएगी, जहां अग्निवीरों को विशेष प्रशिक्षण के साथ वन विभाग में नियुक्ति दी जाएगी। देखिए, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसका निर्माण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसके बारे में विस्तार से बोला भी है। और जो हमारे अग्निवीर जो हैं, जो रिटायर होकर के अग्निवीर जो आएंगे, उनको उसमें वरीयता दी जाएगी, उनकी तैनाती उसमें की जाएगी। और प्रत्येक जनपद के अंदर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसका गठन किया जाएगा। उसमें तमाम जो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बाघ और मानव के बीच जिस प्रकार से संघर्ष है, उसको किस प्रकार से हम कम कर सकें और किस प्रकार से हम टाइगरों को भी संरक्षण कर सकें और
मनुष्य को भी बचा सके, मानव जाति को भी बचा सके। इस पर ये महत्वपूर्ण फैसला जो है बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि उनको चाहे बाघ के बेहोश करने की चीज़ें हों या अन्य चीज़ें हों, इन सब चीज़ों को लेकर के भी उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी वन विभाग के अंदर। तो आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कॉर्बेट प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो उत्तराखंड के अंदर जो जंगली जानवरों का जो संघर्ष मानव के साथ है उसको देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा। और मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें साधुवाद भी देता हूँ कि सैनिकों के सम्मान के लिए भी, और सैनिक जो 5 वर्ष 6 वर्ष जो करके आएंगे, जो हमारे अग्निवीर हैं, वो अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदेश की में देंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो फोर्स है वो उत्तराखंड में बेहतर फोर्सों में इसका नाम शामिल होगा। बागेश्वर में 1.5 साल के बच्चे की मौत के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि यह मामला दुखद और संवेदनशील है और अब तक की सूचना के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने साफ कहा कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाई गई तो दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को जवाबदेह और संवेदनशील बनाया जाएगा। देखिए, बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से संचालित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और हमने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2 अगस्त को केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों को 20वीं किस्त जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस किस्त की शुरुआत अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के बनोली गांव से करेंगे। उत्तराखंड में इस योजना के तहत लगभग 8.28 लाख लाभार्थियों को कुल 184.25 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। इससे पहले प्रदेश के किसानों को 19 किस्तों में 3,111.49 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये योजना किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हुई है और आगे भी जारी रहेगी। 20वीं किस्त के अवसर पर प्रदेश के सभी ब्लॉक और ग्राम स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां किसानों को प्रधानमंत्री के साथ संवाद का मौका भी मिलेगा। सम्मानित पत्रकार साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी चिंता सीमा पर बैठे जवान की करते हैं, उतनी ही चिंता अन्नदाता किसान की करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त बनारस उत्तर प्रदेश के मनोली गांव से वितरित कर रहे हैं, जो 2/8/2025 शनिवार 10 से 12 बजे तक जिसका समय निर्धारित किया गया है। 20वीं किस्त के रूप में उत्तराखंड के 8,28,727 लाभार्थियों को कुल 184.25 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। उत्तराखंड को 19 किस्तों में कुल 3,111.49 करोड़ की धनराशि अभी तक वितरित की जा चुकी है। दिनांक 2/8/2025 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम श्री हरबंस कपूर मेमोरियल हॉल गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम प्रदेश स्तर, ब्लॉक स्तर, वीएनओ, ग्राम स्तर तथा केवीके केंद्रीय कृषि संस्थानों में आयोजित किया जाएगा। आयोजन स्थलों पर 2-वे वीडियो कनेक्शन की सुविधा होगी, जिससे किसान माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे संवाद कर सकते हैं। कार्यक्रम का प्रचार प्रसार फेसबुक, ट्विटर,
व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में किसानों की बाइट्स, वीडियो, फिल्म तथा फोटोग्राफ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इस क्रम में प्रोग्राम से पहले राज्य स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है। आज ये प्रेस उसी के तहत हो रही है। कार्यक्रम में माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं केंद्रीय मंत्रीगण भी प्रतिभाग करेंगे। मैं किसानों से अपील करता हूं कि आपके नज़दीकी स्थान से जुड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने का कष्ट करेंगे। मैं तो कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा हूं, क्या आप भी जा रहे हैं? कृषि विभाग द्वारा देश सुविधा भी इसी अवसर पर कृषकों को वितरित की जाएगी। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण डीडी किसान पर किया जाएगा और इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण PM इंडिया webcast-nic-in पर किया जाएगा, क्योंकि ऊपर से ये निर्देश हुआ है कि हम जो वहाँ से हमें भेजा गया है उसी विषय में आपसे बातचीत करें। और मैं कहना चाहता हूं कि आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज हमारा देश का किसान आत्मनिर्भर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। 1,05,088 बाकी और 23.62 23,62,000। बागेश्वर 40,982 और 8,68,000। चमोली 47,262 9.77 अमाउंट जो है करोड़ में है, 9.77 करोड़। चंपावत 37,699 अमाउंट 8.21 करोड़। देहरादून 44,873 अमाउंट 12.7 करोड़। हरिद्वार 1,03,062 अमाउंट 23 करोड़ 3 लाख। नैनीताल 54,849 अमाउंट 12 करोड़ 6 लाख। पौड़ी गढ़वाल 58,532 अमाउंट 12 करोड़ 94 लाख। पिथौरागढ़ 60,822 अमाउंट 13 करोड़ 27 लाख। रुद्रप्रयाग 39,987 अमाउंट 9 करोड़ 1 लाख। उत्तराखंड सरकार द्वारा शराब दुकानों पर ओवर रेटिंग रोकने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी में ज़मीनी हालत नहीं सुधर रहे और रिंग रोड 6 नंबर पुलिया के पास स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर ग्राहकों ने जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र जोशी को कई बार फ़ोन और व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत भेजी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने कहा कि दुकानों को डिजिटल किया गया है और मुख्यालय से स्पेशल इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं, पर ग्राउंड पर ओवर रेटिंग और बिना रसीद वसूली की शिकायतें बनी हुई हैं। अब सवाल ये है कि जिला प्रशासन और आबकारी विभाग कब तक इन शिकायतों पर ठोस कार्रवाई करता है और जनता को राहत मिलती है। ओवर रेटिंग के लिए हमने अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाया है, QR कोड भी दिया है, डिजिटलाइज भी किया है। दूसरा, अभी हम लोगों ने जो भी हमारे यहाँ पर मुख्यालय में भी इंस्पेक्टर है उनकी भी स्पेशल ड्यूटी लगाई है। कल ही हम लोगों ने एक ऑर्डर भी जारी किया कि वो ओवर रेटिंग के प्रकरण को DOs के साथ मिलकर देखेंगे, तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रभावी जितने भी हमारे पास शिकायत आती है उनका निस्तारण हम लोग करते हैं और वो काफ़ी चालानी कार्रवाई भी हुई। तो मेरे पास व्हाट्सएप पर शिकायत आई थी, उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने तभी एक ऑर्डर भी जारी किया है और DO को भी निर्देश दिया है। नहीं, देखिए आज आप, क्योंकि हम अभी इलेक्शन में सबकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो आज काउंटिंग हुई तो बहुत स्टाफ की भी हम लोगों के पास शॉर्टेज थी, लेकिन हमने तो तुरंत संज्ञान लिया और इसलिए जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा मैन पावर जो मुख्यालय में भी है उनको भी हम लोगों ने फील्ड पर उतारा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। सरकार की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि जिन मदरसों को सील किया गया है
वे अवैध रूप से और बिना अनुमति के चल रहे थे। ये संस्थाएं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित थीं और धार्मिक व शैक्षणिक गतिविधियों में लिप्त थीं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में मदरसा व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो मदरसे राज्य सरकार या मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उन्हें सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जबकि अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई जारी है। आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश ने यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड सरकार बगैर किसी भेदभाव के मदरसों के अंदर ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी लाने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर, उनके मार्गदर्शन के अंदर जो मदरसा बोर्ड अंजाम दे रहा है, वो फिर साबित हुआ कि उच्च न्यायालय के ये टिप्पणी कि बगैर मान्यता के मदरसे संचालित नहीं होने चाहिए और मदरसों की मान्यता मदरसा बोर्ड और सरकार से उपलब्ध करानी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो अवैध यानी अपंजीकृत मदारिस हैं, मदरसे हैं, उन्हें अपने आप को पंजीकृत की तरफ आना चाहिए और वो जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना चाहिए। आज की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो विजन कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, वो चाहते हैं कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए और मेन स्ट्रीम की एजुकेशन दे करके उन बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के जरिए से उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, IAS और IPS बनाने की तरफ कदम बढ़ाए जाएं, जिसे 60 साल के अंदर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस्तेमाल किया और मेन स्ट्रीम से काट करके मुसलमानों को खास तौर से इन मदारिस के जरिए से जो उन्होंने मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर एक डर पैदा किया था RSS और BJP से, वो बार बार क्लियर होता है। तो इसलिए मैं तमाम मदारिस के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो वैधता का रास्ता अपनाएं, अवैध की तरफ ना बढ़ें और अवैध पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी, वैध पर कोई कार्रवाई नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर के लिए सामने आ जाए देहरादून में पुष्कर सिंह धामी सरकार का एक और बड़ा फैसला। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा नीति लागू, 2500 मेगावाट सौर बिजली उत्पादन का लक्ष्य, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी सरकार का एक और बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है, जहां पर उत्तराखंड में सौर ऊर्जा नीति लागू हो गई है और एक बड़ा फैसला लिया गया। 2500 मेगावाट सौर बिजली उत्पादन का लक्ष्य इसमें रखा गया है और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ये बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड खास खबरें देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना संपन्न हो गई है। हल्द्वानी के HN इंटर कॉलेज सहित जिले के सभी 8 विकासखंडों में मतगणना शांतिपूर्वक पूर्ण हो चुकी है। गौलापार और चोरकलिया क्षेत्रों से ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आज हमारे पास टोटल 20 टेबल यहाँ पर लगाई गई है और 20 टेबलों में मतगणना कार्यक्रम में काम शुरू कर दिया गया है। हमारे वहाँ टोटल 7 चरण में मतगणना कंप्लीट होगी। अगर रिकाउंटिंग होगी तो उसके लिए काफ़ी समय लगेगा। और इस वक्त हम लोग सारे जो पूरे एरिया में हमारे पास 1 CO और 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, इसके अतिरिक्त कई SI और पुलिसकर्मियों का तैनात किए गए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। अभी तो हम HN इंटर कॉलेज में खड़े हैं। यहाँ पर ठीक 8 बजे स्ट्रांग रूम हमने प्रत्याशियों, उनके एजेंटों, ऑब्जर्वर, RO के समक्ष खोल दिया है। टेबल्स पर हमारी पेटियां पहुंच चुकी हैं
मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। ऐसी स्थिति हमारे अन्य 7 ब्लॉकों में भी है, वहाँ पे भी मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और ये प्रक्रिया अब जो शुरू हुई है अंतिम मत के गिने जाने तक अनवरत जारी रहेगी। संभावना है कि अगले 10 से 12 घंटे में हम पूरी मतगणना प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। नहीं, मतगणना स्थल कोई संवेदनशील नहीं होता है। हमने सुरक्षा व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त रखी है। जिन जगहों पर बहुत क्लोज लड़ाई दिखेगी, जिन जगहों पे मतों में अंतर कम दिखेगा, वहाँ अधिक जो है सतर्कता रखेंगे, अधिक पारदर्शिता रखेंगे और जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ही गणकों को ट्रेनिंग दी गई है, सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग दी गई है कि जो नियम है उसके अनुसार ही गणना करें। हल्द्वानी में जिला पंचायत सदस्य पद पर निर्दलीय प्रत्याशी लीला बिष्ट ने भाजपा प्रत्याशी अनीता बेलवाल को बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। लीला बिष्ट ने अपनी जीत का श्रेय जनता और अपने पति अर्जुन बिष्ट की मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि वे गौलापार चोरगलिया क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य कराएंगी। गौरतलब है कि अनीता बेलवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश बेलवाल की पत्नी हैं। इस बार पंचायत चुनाव में महिला प्रत्याशियों का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। देखिए, मैं तो इतनी खुशी मुझे मिल रही है कि अभी तो हम 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं और मेरी देवतुल्य जनता, सारा आशा तो देवतुल्य जनता का है। ये मेरी नहीं, मेरी जनता की जीत है। चोरगलिया गोलापार की जनता की जीत है। क्या कार्य आप करेंगे? गोलापार चोरगलिया एक बड़ा क्षेत्र आपका है। देखिए, कार्य तो हमने बहुत सारे किए हैं, जिनके बारे में मैं लगातार सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। कार्य बहुत कर रखे हैं। हाँ, कार्य तो हमने इतने करे हैं कि आज जनता ने दिखा भी दिया कि हमने क्या किया है जनता के लिए और आगे भी करेंगे। पूरा प्रयास, पूरे मेहनत के साथ तन मन धन से हम अपनी जनता का इतना आगे भी किया है, अभी भी किया है, आगे भी किया और हमेशा करेंगे। जीत का श्रेय किसे देंगे? देवतुल्य जनता को देंगे। हम तो गोलापार चोरगलिया की जनता को देंगे। सारी जीत का श्रेय उनका ही है। ये हम नहीं बल्कि हमारी देवतुल्य जनता जीती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना हुई है। विकासनगर के आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज और सहसपुर के गुरुग्राम राय इंटर कॉलेज में मतगणना हुई। मतगणना केंद्रों के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली है, जबकि अंदर केवल निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पास वालों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा है और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 हमने कॉर्डन में बनाया हुआ है, एक आउटर कॉर्डन और एक इनर कॉर्डन। इसमें हम और गेट पे हमारी तीसरी व्यवस्था गेट पर है, जिसमें कि सभी प्रतिनिधि जो हैं कैंडिडेट्स के उनको अंदर आना है, वहाँ पर उनकी फिल्ट्रेशन की व्यवस्था है। इसमें हमारे पास 4 इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, जिसमें से 2 को हमने अंदर लगाया है और 2 को हमने बाहर रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त बाहर मोबाइल पार्टी भी हैं और रूट भी हमने डाइवर्ट किया हुआ है, जिससे कोई भी बड़े वाहन इस रूट पर ना आने पाए। उत्तरकाशी जिले में पंचायत चुनाव की मतगणना हुई है। भटवाड़ी, टोंडा, चेनियालीसौड़, नावगांव, पुरोला और मोरी ब्लॉक में मतों की गिनती हुई है। टोंडा विकासखंड में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए और पुलिस बल को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य ने सभी मतगणना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की। ब्लॉक टोंडा में आज प्रातः 8 बजे मतगणना जो है विधिवत प्रारंभ हो गई है और मतगणना स्थल पर जो है 14 टेबल लगी है और शांतिपूर्ण मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है।